वरदानी हाथ तुम्हारे, मस्तक पर सदा हमारे, प्रभु किरणों की। आज हमारे बीच में हमारी राजयोगिनी दीदी, राज दीदी, जो राजाओं की राजा, सबके दिल पे राज करने ऐसी दीदी का आज इस शिवमणि के परमात्मा के प्रांगण में बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। समय के अभाव के कारण आपका परिचय संक्षिप्त में देते हुए कहेंगे, आप पंजाबी शेर हैं। अमृतसर की धरनी में 1937 में इतना सुंदर कमल, दिव्य कमल धार्मिक परिवार में उगम पाया। आपने दादी चंद्रमणि के साथ पहले सेंटर्स पर अनुभव किया और उसी दिन से बाबा के बन गए। 1962 में बाबा ने आपको हमारा पड़ोसी देश, प्यारा देश नेपाल, जो भारत का खास सहयोगी है, ऐसे देश में विभिन्न संस्कृति वाले के जगह पर बीज डालने के लिए बेहद की सेवाओं के लिए समर्पित जीवन किया। आपने वहाँ बेहद की सेवा की और वर्तमान समय ही आपका मदर डे के रूप में नेपालियों ने बहुत बड़ा सम्मान किया, जिसको वहाँ आमको बोलते हैं। और दीदी ने अनेक आत्माओं को हीलिंग किया है, देश विदेश की सेवाएं की है। सेवा का वृत्तांत दिन प्रतिदिन हम सुनते हैं। दीदी ने चंद्रमणि दादी के साथ निर्भयता का गुण दिखाते हुए नेपाल जैसे में विश्व सेवा कर 400 से भी अधिक सेवा केंद्र, उप सेवा केंद्र, साथ साथ में मिनी मधुबन बनाया। जो गरीब बाबा के बच्चे या जो नहीं आ सकते हैं, वो वहाँ ज्ञान के एकेडमी का अनुभव करते हैं और हमारा मिनी मधुबन साकार बाबा का साक्षात्कार कराता है कि एक दिन तेरा ही नाम होगा, एक दिन तेरा ही नाम होगा, हर कदम पे दुनिया का तुझे सलाम होगा, हर कदम पे दुनिया का सलाम होगा। चट्टान। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सब शांत मूर्त आत्माएं, शांति धाम से हम सब आए। बहुत टाइम हो गया आए। अब शांति धाम घर, अपने घर जाना है। हमें प्यारा शिव बाबा लेने आए हैं। सहज सरल बाबा के तन में प्रवेश किया। हमें मुख का आवाज चाहिए, सुनने वाला कान चाहिए। हमारा तो कान है। भगवान शिव बाबा ने आकर बाबा का तन लिया, उससे सुनाया। बहुत बहुत हमें तो आज खुशी हो रही है। जब इसका उद्घाटन था तब मोहिनी बहन थी, शायद याद नहीं, जानकी दादी भी शायद थी कि नहीं, तो हम इसका उद्घाटन करके तब गए थे। बीच में एक दो बार ऐसे चक्कर लगाया। अपनी एक मुजफ्फरपुर की माता सावित्री, वो भी यहाँ पर कुछ टाइम रही थी। उसकी अभी भी लौकिक दो बेटी, एक विदेश में है और एक कुलदीप है ना जहाँ, वहाँ है। इसलिए ये सब हमारा कितना सुंदर, कितना प्यारा परिवार है। हम सब नज़दीक से परिवार के सदस्य हैं। हाँ, ये जरूर है, बिछड़ गए थे, इधर उधर चले गए थे। अब प्यारे बाबा ने जिस प्रकार हमें ऊपर बिठाया हुआ है, आत्माओं का झाड़, उसी अनुसार इस संसार में भी बाबा ने हमको
इकट्ठे बिठाया हुआ है, इसलिए मिलते हैं तो बहुत बहुत खुशी होती है। बहुत वानप्रस्थी कहें याद आता है। पटना, हम तो चंद्रमणि दादी के पास थी अमृतसर में, तो बाबा ने हमें पटना भेजा था। पटना अपनी प्रकाशमणि दादी रहती थी, तो दादी को सिंधी गीता लिखनी थी। जगदीश भाई ने हिंदी में गीता लिखी, और हिंदी में गीता जो सच्ची गीता उसका नाम रखा हुआ था, तो सिंधी में लिखनी थी। तो दादी को बुलावा आया तो दादी आ गई। तो वहाँ भी राजा के घर में, दरबार में आश्रम था, तो थोड़ा हुआ ऐसा, तो फिर दादा बाबा ने हमें वहाँ भेजा। तो वहाँ जाने के बाद ऐसी ऐसी यादें अब आने लगती हैं आप सबको मिलने के बाद, कि बाबा ने किस प्रकार से वानप्रस्थी कहा जाता है ना, बाबा भी 60 वर्ष के हुए तब शिव बाबा ने प्रवेश किया। तो हम राखी बांधने जाते थे, तो राखी बांधते बांधते हमने कहा, न्यायाधीश था, हमने कहा भ्राता जी अभी हम सब वानप्रस्थी हैं, अभी हमने अपने घर जाना है, हम आए हैं, अब हमें जाना है तो जाने की तैयारी करनी है। तो वो बोलता है मैं तो वानप्रस्थी हूँ, ये भी वानप्रस्थी हैं, आप तो वानप्रस्थी नहीं है। अब 60-65 साल होने लगा इस बात को, कहता आप तो वानप्रस्थी नहीं है। फिर मैंने उसको ज्ञान का रहस्य समझाया कि नहीं, मैं भी वानप्रस्थी हूँ। क्यों? कि भरोसा नहीं है, कब हमको बुलावा आ जाएगा मालूम है। तो फिर बोला, हंस पड़ा, बोला हाँ उस हिसाब से ठीक है। प्यारे बाबा की यादों ने हमें सभी यादें भुला दी हैं। रियल सत्य एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। जीते जी, चलते फिरते, मिलते, ईश्वरीय सुखों का अनुभव करते, हम कितने न्यारे प्यारे हैं, कितने भाग्यशाली हैं। जाने के समय कुछ बोलते हैं ना लोग, भगवान को याद करो, ये यहाँ की रस्म बनी हुई है। सहज सरल बाबा हमारा हर प्रकार से सहयोगी है, क्योंकि हम योगी हैं, आप सब योगी हैं। गीता के महावाक्य सब घट रहे हैं, है ना। कहती है जेब खाली विश्व के माली, है ना रियल। जेब खाली है और हम विश्व के माली हैं। हमारे जैसा दुनिया में कौन है? कोई नहीं है। कि ना कि विश्व का, संसार का पिता हमारा पिता है, हमारा माता है, पिता है, डॉक्टर है,
टीचर है, सब कुछ है ना, अनुभव होता है ना। कहती है ना, बचपन बीता गई जवानी, आया बुढ़ापा खत्म कहानी, ना रहे राजा ना रही रानी। है ना हमारे साथ। और क्या चाहिए, इसलिए पाना था सो पा लिया। फिर कितना रियल रॉयल बाबा ने हम सबको शिक्षाएं दी। ऐसी शिक्षाएं त्यागी तपस्वी, किसी से लेन देन नहीं, किसी से कोई स्वार्थ की भावना नहीं, तो भी हम इतने बड़े परिवार में बैठे हैं, है ना। इतना बड़ा परिवार, उठने के टाइम जरा ऐसे हो जाएगा 10 पकड़ेंगे हमको। 10 उठ जाएंगे पकड़ने के लिए। ये क्या है, हम तो सन्यासी हैं, है ना रियल। और क्या चाहिए। देखो ना, रियल किसी की जात पात कास्ट क्या है हमें कोई मतलब ही नहीं है। एक बार कुछ काठमांडू में ही कुछ वोट डालने का था, बोला उन्होंने आप जैसे भी आइए, तो कास्ट लिखाने की तो मैंने कुमार लिखा दिया। तो बोला नहीं कुमार नहीं, तो मैंने कहा कुमार ही तो है हम, और क्या है, हमको तो अपने भूल भाल गया। तो ये सभी प्यारे बाबा ने समय के अनुसार हमें न्यारा भी बना दिया, प्यारा भी बना दिया। और अली कत्ती थोड़ा समय ऐसा है, कोई थोड़ा इधर उधर तो परिवार में हमें रख दिया, जो हमारी देख रेख करते हैं। तभी ये पीढ़ियाँ चली आ रही है ना। इसलिए ऐसे प्यारे मधुबन में बाबा के होते ही, मम्मा के होते ही हम आए थे। मम्मा दिल्ली गई थी एक बार रजौरी गार्डन में, तभी अपनी मनमोहिनी दीदी भी थी, बड़ी दीदी मनमोहिनी, तब मम्मा से मिलने गए थे चंद्रमणि दादी के साथ पंजाब से ही। तो सवेरे ही हमें मनमोहिनी दीदी 6 बजे सवेरे ले गई मम्मा से मिलने के लिए। हम रात को आए थे, तो फिर मम्मा क्लास में जाएगी। जाने से ही मम्मा बैठी हुई थी, हम तो गए दादी के साथ, चंद्रमणि दीदी के साथ। तो मम्मा ने देखते ही कहा, बच्ची तेरी विजय है, तुम सदा विजयी हो, विजयी रहोगी। मुझे आज वो शब्द याद आए हैं। तो हमारा वाइब्रेशन, हमारे संकल्प, हमारा वाइब्रेशन कितनी सेवा करता है। तभी प्यारे बाबा ने हमें मन से सेवा करना सिखाया है। हम भाग दौड़ अब कम कर सकते हैं, लेकिन हमारा मन तो है ना, हमारी बुद्धि तो है ना, हमारा विवेक तो है ना, वाइब्रेशन जाता है ना। तो आपकी बहुत बहुत सेवा हो रही है। बहुत आपको सब ऋषि महर्षि हैं आप लोग, जो सभी को आपको मिलने के लिए, देखने के लिए मन करता है। सो बहुत बहुत खुशी हुई। हमारी बहन जाती है, जा कर के भी रोज सेवा करके आती है।
अपना लौकिक रिश्ता नाता लगता है कि हमारी ये बहन है। आप सभी भाई बहने, हम लोग हैं ही हैं, परिवार सारा। ये सब क्या है? रियल है ना, सत्य है ना। इसलिए सत्य का संसार आया कि आया। तो आप सभी सत्य है। शिव ने सत्यम ज्ञान सुना के सुंदर बना दिया, देव बना दिया, लक्ष्य दे दिया। सो बहुत बहुत सत्यम शिवम सुंदरम, सदा उसकी याद हमारे साथ। हम इतना बड़ा परिवार, उस दिन मंत्री ही देखो आए, एक आया, दो आए, तीन आए, क्यों लगी हुई है? साकार बाबा हम शुरू में समझाते थे, कोई समझते थे कोई नहीं, तो बाबा को बतलाते थे तो बाबा बोलते थे बच्ची ये समय पर आएंगे, मान जाएंगे, अब सुनाते चलो। आज हम देख रहे हैं साकार बाबा की सुनाई हुई मुरलियाँ, महावाणी, उनका महावाक्य साकार में घट रहा है। इसीलिए सबको परिवर्तन होना है और हम प्यारे बाबा की आज्ञा, प्यारे बाबा की टीचर बन जो पढ़ाया उसी अनुसार सब परिवर्तन हो गए, ऋषि बन गए। जो नहीं बने दुनिया में भी उन्हें बना दिया जाएगा। प्यार से, अलिकती मार से परिवर्तन तो होना ही होना है। इसीलिए बहुत बहुत आप सबको सुनकर देखकर खुशी हो रही है। साकार बाबा बहुत बहुत याद आ रहा है, मम्मा बहुत बहुत याद आ रही है आप सबको देखकर। आप तो सभी साकार बाबा का रूप हैं। हमारी विशेष माताएं भी विशेष माताओं का रूप है, यज्ञ माताएं हैं। आप सभी यज्ञ पिता है। सो बहुत बहुत प्यारे बाबा की यादें, बाबा ने किस प्रकार से चलाया, सहज सरल। तब तो मधुबन में ये सब, अभी ऑफिस जो है मधुबन बना हुआ, पहले तो नहीं था। वहाँ पहाड़ था, जहाँ अंगूर है ये सब है, वहाँ पहाड़ था बहुत बड़ा। तो पहाड़ पर हम लोग कपड़े सुखाने के लिए जाते थे। तो बाबा भी, शाम का टाइम था, बाबा भी गए, हम लोग पहाड़ पर घूम रहे थे। तो जिधर अपना भंडारा है, खाना पकता है, उधर भी दरवाजा था छोटा सा और इधर बड़ा था। तो ऊपर थे तो उधर से एक सांप आ गया और वो सांप आया तो बच्ची सांप सबने, हम लोग 10-12 पार्टी के थे, तो चंद्रमणि दादी भी थी। तो सांप आकर के पहाड़ी के, जैसे ये पहाड़ी है तो वहाँ पर सामने ऐसे ऐसे करने लगा, खड़ा हो गया। और एक फिर सांप दूसरे तरफ से आ गया, मेन दरवाजा जो है वहाँ से। तो दोनों आकर के फिर नाचने लगे, ना हो गया ना हो गया, दोनों ऐसे ऐसे करने लगे। तो बाबा ने कहा ओ बच्ची ट्यून ले आओ, ट्यून ले आओ। तो तब तो बाजा बजता था ऐसा वाला। तो भाई भागा गया, जा करके ग्रामोफोन उठा के ले आया। 4-5 बार हमने वही ट्यून बजाई, मंडोले मेरा तंडोले मेरा। तो वो तो पूरी साहब नाचने की थी। तो वो एकदम दोनों मस्त होके इतना इतना ऊंचा उठ जाते थे और नाचते थे। तो बाबा ने कहा अच्छा बच्ची अभी बंद कर दो। तो फिर बंद कर दिया। तो फिर वो दोनों ऐसे करके, जो इधर से आया इधर गया, जो इधर आया वो इधर गया, चला गया। उनको भी वाइब्रेशन मिला, प्रेम का, प्यार का, स्नेह का।
उसके बाद बाबा ने कहा, बच्चे रात को विश्व किशोर उसने जयपुर से आना है, अंधेरा हो जाएगा, बॉल लगाओ। तो भाई थे पार्टी में, उन्होंने तार लाई, बांस लाए, बड़े बड़े 2 बांस काट के तो रास्ते में बत्ती जला दी। अब इतना बाबा दूरदर्शी, अभी उनको खिलाया खिलाया है अच्छी तरह, उनको बजाई है, ट्यून बजाई है, और अभी उनसे रक्षा करनी है। क्यों? ये तो कलयुगी जीवड़े है ना, क्या भरोसा है ना, है ना सावधान। ऐसा बाबा ने हमें माया से होशियार किया हुआ है ना रियल। इतनी दूरदर्शी। तले विषय किशोर दादा को देख करके तो याद आया, विषय किशोर अंधेरे में रास्ता उनका उधर से ही था। इसलिए ऐसे प्यारे साकार बाबा हमने पाए। उस दिन ही बोल रहा था, मंत्री था कि कौन था, बोल रहा था कि ये लखी राज, लेख राज, जिसने इसको चलाया, बनाया, शुरुआत किया, कमाल है। वो इतनी महिमा बाबा की करने लगा, बार बार उसने बाबा का नाम लिया कि उसकी चलाई हुई संस्था, उसके बताए हुए नियम, मर्यादा, कानून, कायदे आज ऐसा हो गया है, ये ऊंच ऊंच चला करके गया हुआ है। इतनी उन्नति, इतनी प्रगति, इतना राइट, देश देश में, संसार में इसकी आवाज फैल गई हुई है। ये कम है क्या? इसलिए हम जानते हैं शिव बाबा ने सिखाया, ब्रह्मा बाबा ने तुरंत उसी समय सिर झुका दिया, सब कुछ बाबा का है। साकार में भी तो बाबा नेपाल में भी जाते थे, क्योंकि नेपाल के राजा है तो बाबा का तो राजाओं से संबंध था, व्यापारी ऐसा था बाबा का। बाबा के बाद जब भी हम, अभी बाद में दादी ने भेजा, जब भी हम जाके सेवा शुरू किया वहाँ, तो उसके बाद हमने राजाओं को वहाँ बुलाया। तो राजा ने, माना उनके परिवार वाले, तो राज परिवार ही हो गया, उसने सुनाया, बोला लकी राज आते थे। तो बोला इन्होंने जाके कि हम कार्यक्रम करेंगे, आप आइए, लकी राज जो है वो ब्रह्मा बन गया है। तो हमको बहुत खींच पड़ी कि हम देखें, ब्रह्मा, लकी राज ब्रह्मा बना है, इसलिए हम आया है यहाँ। तो ये लकी राज जब आते थे तो ये तो व्यापारी थे और हम तो राजा थे। लकी राज को देखने से ही हमारा सम्मान करने को मन करता था। सभा में बोला राजा, लेकिन क्या करें, हम राजाएं, वो व्यापारी, हम कैसे स्वागत कर सकते हैं। उसने भी अपने दिल मन की बातें सुनाई। सो लास्ट जन्म में भी प्यारे बाबा में इतना प्योरिटी, इतनी ईमानदारी, इतने ऐसे संस्कार जो राजाओं के आगे भी उनको खींचते हैं। इसलिए ऐसे बाबा के साकार घर में हम बैठे हैं। बजाएं ताली भले हम। साकार घर में तो है ना, चाहे मधुबन जाए,
चाहे बाबा के कमरे में जाएं, बाबा का कमरा किसका है? हमारा है। नहीं नहीं हमारा है। आप कहेंगे क्यों नहीं, हमारा भी तो है। आप कहेंगे क्यों नहीं, हमारा भी तो है। थोड़ी जगह दीजिए, हम भी बैठेंगे। इसलिए ऐसे प्यारे बाबा की साकार गोद में पालना पाते, तीन्द्रिय सुख का अनुभव करते आप इस संगठन में हैं। और फिर कभी कभी मन के अंदर आता है, बाबा ने हमें जंगलों में नहीं भेजा, बाबा ने हमको पहाड़ों में नहीं भेजा, बाबा ने हमको अलग अलग करके नहीं भेजा, बाबा ने हमको परिवार में रखा। हमारे जितना परिवार दुनिया में है कोई संस्था में नहीं है, क्योंकि ये समय ऐसा है, इकट्ठा परिवार चाहिए। इसलिए बहुत बहुत आप सभी पालना पा रहे हैं, बहुत उन्नति और प्रगति। अभी तो घर जाने का समय भी है, लेकिन सेवा भी है, सो हो रही है। कितना प्यार से स्नेह से सभी सेवा कर रही है, नहीं तो खुशी होती है। ठीक है। और तो बहुत प्यारे बाबा की बातें हैं, इतना सुनाने का, फिर मिलते रहेंगे, सुनाते रहेंगे। ठीक है। ओम शांति। ना डर क्यों नहीं लगा? साथ हमारे कौन था? बाबा। बाबा साथ। डर क्या होता है उसका ज्ञान नहीं है। बाबा साथ है ना, रियल है ना। दुनिया की कोई हम लोग को वस्तु हिला नहीं पाई। आज बाबा साकार में नहीं, अव्यक्त है, तो भी दुनिया की शक्ति कोई हम लोग को हिला नहीं पाई। हिले हम लोग नहीं। आश्चर्य खाते हैं लोग। गुरु जाता है, उसका शिष्य गुरु फिर बनता है, उसका शिष्य 2-4 पीढ़ी चलती है, पीछे तो खत्म हो जाता है। ये क्या संस्था, कौन सी संस्था है? इसे डर भय क्या होता है उसका ज्ञान नहीं है। बहुत ही अच्छा अवसर प्यारे बाप दादा ने हमें आज प्रदान किया। सभी जो भी भाई बहनें यहाँ के इस परिवार में रहने वाले अवश्य ही अनुभव कर रहे होंगे, क्योंकि मुझे भी ऐसा लग रहा है कि किस तरह से हमारी जानकी दादी इसी स्थान पर आकर किस तरह से आप लोगों को उमंग उत्साह में लेके आती थी। आज वो यादें भी फिर से जैसे ताज़ा हो गई हों। और अभी तो हर एक चीज़ देखने में आती है कि अति में जा रही है, तो ये कहना भी कोई गलत नहीं होगा कि अंत भी हमें सामने दिखाई दे रहा है। तो ये हमारे पास जो एक यादों का पिटारा है, ये हमें बहुत ही मजबूत करता है, एकता में पक्का करता है। और बाबा जो हमसे कराना चाहता है वो हम सहज ही कर पाते हैं। इसलिए मनसा सभा के लिए जितने भी हमारे महारथी हैं भाई बहनें, वो कर भी रहे हैं। और उनको आपके बीच में आकर ये एक फिर से याद दिलाना कि बाबा की याद जो है वो सच में है हमारे मनसा सेवा का आधार। क्योंकि फूल भी कोई मोहताज नहीं होता खुशबू देने के लिए,
उसके पास तो है ही। तो आप वो सारे के सारे खुशबूदार फूल हैं जिनकी सजावट देखने के लिए, जिनकी वो खुशबू अनुभव करने के लिए कभी कभी बाबा जो है हमें ऐसी महान हस्तियों को, हमारे दीदियों को हमारे बीच में भेज देते हैं जिससे हम बहुत गदगद होते हैं। हम आप सबकी तरफ से दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। ओम शांति। बार बार दिल ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तू जिए हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू